हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्नों को। तो पहले कुछ फार्मूला देखेंगे, उसके बाद देखेंगे बारी बारी से सभी टाइप के प्रश्न। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कुछ फार्मूला, उसके बाद देखेंगे प्रश्नों को। तो देखते हैं सबसे पहले दूरी का फार्मूला। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। यदि हमें चाल या समय निकालना पड़ जाए तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, या कभी समय निकालना पड़ जाए तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखते हैं, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे तो उसे मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, या कभी मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ रहे तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। और यदि कभी मीटर पर सेकंड में दिया हुआ हो चाल और उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसका टाइप 1। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। तो यहाँ पर चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और इसे बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो 72 किलोमीटर पर आवर है और इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ रहे और बदलना हो मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुना कर देंगे। तो 72 गुने 5/18 तो कितना हो जाएगा, 18 चौका 72 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। तो जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ रहे और मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। या कभी मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ रहे और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तब क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। यदि कभी मीटर प्रति सेकंड दे दे, जैसे 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और इसको कहा जाए किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, तब क्या करेंगे, 20 गुने 18/5 से गुना कर देंगे। तो 5 चौका 20 कितना हो गया, 18 चौके 72 किलोमीटर बराबर। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो यहाँ पर चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है और इसे हमें चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब भी चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ रहे और उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर चाल कितना है, 25 मीटर पर सेकंड, इसको बदलना है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18/5 से गुना कर देते हैं। 25 18 90 किलोमीटर पर आवर। या कभी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ रहे और मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तब क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर पर सेकंड में बदलना पड़े तो फिर क्या करेंगे, 90 गुने 5/18 तो 18 90 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी करती है। उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और वह दूरी तय करती है 4.5 घंटों में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वह कितना दूरी तय कर रही है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो रेलगाड़ी का चाल कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 80 गुने यानी कि चाल गुने समय, समय कितना है, 4.5 घंटा। तो 80 में 4.5 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 360। तो कुल दूरी कितना हो गया, 360 किलोमीटर। अब यदि कहा जा रहा है क्वेश्चन में उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए, यानी कि 360 किलोमीटर की दूरी यदि 4 घंटा में तय करना हो तो चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, 360 किलोमीटर और 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करना है। तो 360 में 4 से भाग दे देंगे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा।
यानी कि 4 घंटे में दूरी तय करने के लिए रेलगाड़ी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला टाइप, जिसमें देखेंगे जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 150 मीटर और रेलगाड़ी की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और पूछा जा रहा है रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को। तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति, पोल या खंभा को पार करे तब तय की गई कुल दूरी बराबर हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति, पोल या खंभा को पार करे तब हमें ध्यान रखना है कि रेलगाड़ी की कुल लंबाई जो है वह क्या हो जाएगी, दूरी। तो यहाँ पर दूरी कितना हो गया, 150 मीटर और चाल दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दूरी है 150 मीटर और चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। तो 18 × 54 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर दूरी कितना तय करना है, 150 मीटर और चाल कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। तो पूछा जा रहा है जो खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 150/15 यानी कि 10 सेकंड। तो रेलगाड़ी खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाएगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है। वह किसी सिग्नल को कितने देर में पार कर जाएगी? तो यहाँ पर सिग्नल, तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति, पोल या खंभा को पार करती है तो तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 180 मीटर। तो दूरी कितना हो गया, 180 मीटर और रेलगाड़ी की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दूरी दिया हुआ है मीटर में और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब दूरी मीटर में रहे तो चाल को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। तो 72 गुने 5/18 तो 18 चौका 72 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर दूरी कितना है, 180 मीटर। तो 180 मीटर की दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से तय की जा रही है। तो समय कितना हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 180/20 यानी कि 9 सेकंड। तो रेलगाड़ी सिग्नल को 9 सेकंड में पार कर जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस गाड़ी की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी किसी खंभे को 25 सेकंड में पार कर लेती है। तो समय दिया हुआ है 25 सेकंड। तो यहाँ पर समय सेकंड में दिया हुआ है तो चाल को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। तो 36 गुने 5/18, 18 दूनी 36 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड और किसी खंभे को पार करने में कितना समय लगता है, 25 सेकंड। तो हमें निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई। तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पोल, खंभे या खड़े व्यक्ति को पार करती है तब तय की गई कुल दूरी कितनी होती है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना है, 25 सेकंड। तो 10 में 25 से गुना कर देंगे यानी कि 250 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 250 मीटर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला टाइप, जिसमें देखेंगे जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल
दी गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति की चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम निकालेंगे सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए यहां पर रेलगाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो जब भी रेलगाड़ी और व्यक्ति दोनों एक ही दिशा में जा रही हो तो सापेक्ष चाल के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के चालों का अंतर निकाल देंगे। तो यहाँ पर रेलगाड़ी और व्यक्ति दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, चालों का अंतर। तथा जब रेलगाड़ी और व्यक्ति दोनों विपरीत दिशा में जा रही हो तब सापेक्ष चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के चालों का योग कर देंगे। तो यहाँ पर 40 में 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 300 मीटर। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की कुल लंबाई कितना है 300 मीटर, यानी कि तय की गई कुल दूरी कितना हुआ 300 मीटर। और सापेक्ष चाल कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दूरी कितना है मीटर में और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम सबसे पहले मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे। तो 36 में गुना कर देंगे 5/18 से, तो 18 दूना 36 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर चाल कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड और रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 300 मीटर, यानी कि तय की गई कुल दूरी कितना है 300 मीटर। तो हमें निकालना है व्यक्ति को पार करने में लगा समय। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई बटे सापेक्ष चाल। तो 30 सेकेंड, यानी कि रेलगाड़ी व्यक्ति को 30 सेकेंड में पार कर जाएगी। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेगी। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे यात्री की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सापेक्ष चाल। तो यहाँ पर रेलगाड़ी और यात्री दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। तो जब रेलगाड़ी और व्यक्ति दोनों विपरीत दिशा में हो तब सापेक्ष चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के चालों को जोड़ देंगे। और जब दोनों एक ही दिशा में हो तब सापेक्ष चाल निकालने के लिए दोनों के चाल को घटा देंगे। तो यहाँ पर दोनों रेलगाड़ी और व्यक्ति दोनों विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों के चाल को जोड़ देंगे। 54 + 6 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 150 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि तय की गई कुल दूरी 150 मीटर मीटर में है और चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो 60 × 5/18। अब 6 से काट देंगे 10 बार में और 6 से काट देंगे इसको 6 × 3 = 18 3 बार में, यानी कि 10 × 5 = 50, 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो सापेक्ष चाल कितना हो गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। और रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 150 मीटर और हमें निकालना है अब एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई बटे सापेक्ष चाल कितना है 50/3। तो 3 को ऊपर कर देंगे 50 × 3 = 150 यानी कि 3 × 3 = 9 सेकेंड। तो रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में जा रहे यात्री को 9 सेकेंड में पार कर जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलगाड़ी के बचे हुए कुछ और टाइप को। तो तब तक के लिए धन्यवाद।